हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवर्स 247। और आप सभी का मेरे चैनल में अभिनंदन है। मैं गौरव शर्मा आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड एसएससी के रिगार्डिंग जैसे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि अंकित मान निकालना, स्थानीय मान निकालना, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो मेरा जो चैनल है प्रोवर्स 247, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। This video is most important part of the related to a रेलवे एग्ज़ाम। ये वीडियो जो है रेलवे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा रेलवे में ऐसा क्वेश्चन एक मोस्टली आता है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे में टीसी का एग्ज़ाम हो गया, तो उस एग्ज़ाम में ये वीडियो का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना? तो मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो अंकित मान जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको इंग्लिश में दूसरा नाम भी होता है इसका, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है ना? मैंने देखो इधर इस मेरे पास जो मोबाइल है, मेरे सारे टूल्स वगैरह तो कानपुर में ही, तो आप सब जानते हैं मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, तो देन मेरे सारे टूल्स वहीं पड़े हुए हैं। तो मैं अब जो इस वजह से आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ मैं आपको इसी पे दे दूँ, मोबाइल पे छोटा सा जितना होता है, तो मैं आपको छोटे छोटे टर्म्स आपको बता रहा हूँ जो आपको समझते हैं। ठीक है ना? तो जो रेलवे के एग्जाम में कभी प्लेस वैल्यू का एक क्वेश्चन आ जाता है, और या एंड आपका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो इंस्ट्रिक्सिंग वैल्यू मतलब अंकित मान। अंकित मान को हिंदी में, सॉरी, एक और वर्ड होता है इंग्लिश में इसका, एक तो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। तो जैसे कि 9 का अंकित मान निकालना है, 9 की फेस वैल्यू निकालनी है, तो देखो 9, यहाँ पे देखो 9 कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4। क्वेश्चन देखो जैसे का 49864 है। ठीक है ना? तो 49864, तो इसके मुझे अंकित मान निकालना है। तो अंकित मान जिसका पूछा जाता है वही अंकित मान होता है। जैसे 9 का अंकित मान पूछा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 9। भाई अब ये जरूर देख लेगा 9 है भी है कि नहीं है इस में। अगर उसमें पूछ ले 5 का कितना होगा, 5 तो है ही नहीं ना इसमें, तो इसका अंकित मान कैसे निकाल लेंगे हम? ठीक है ना? बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने देखा इसमें 23689, 23689 में 2 3, देखो 23869। ठीक है ना? 23869 में 3 का अंकित मान कितना होगा? तो 3 का कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है ना? इसे इंग्लिश में कहते हैं अंकित मान को, इंग्लिश में हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में? फेस वैल्यू भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं और फेस वैल्यू भी कहते हैं। ओके, तो देखिए इधर अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से लेता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैंने पूछा आपसे 23789, सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया। अब वो कह रहा है कि 7 का फेस वैल्यू बताओ, तो 7 का जो फेस वैल्यू होगा वो 7 ही रहेगा। अगर मैं पूछूं 5 का बताओ, तो 5 तो इसमें है ही नहीं ना, तो 5 का निकलेगा ही नहीं। तो फेस वैल्यू मतलब जिसका पूछा वही फेस वैल्यू होती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा अंकित मान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? प्लेस वैल्यू। किसी, देखो हिंदी में सब कुछ मैं लिख दिया है, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। मतलब दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं और उस संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, तथा संख्या जिस स्थान पर रहता है उस स्थान से एक कम शून्य रख कर संख्या को गुणा कर स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अब जैसे कि इसमें पूछा है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 44 44 69 52 में 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे देखो 6 कितनी दूरी पर है, इसमें देखो 6 दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, 3 की दूरी पर है, तो 3 जीरो लगा दो। जैसे इसने पूछा है 6 का स्थानीय मान, तो 6 इंटू, और 6 देखो इसमें हमें चलना है राइट टू लेफ्ट, मतलब 2 की तरफ साइड से चलना है। तो 2 5 9 छोड़ दिया, मतलब 3 अंक हमने छोड़े, तो 1 लगा के उसमें 3 जीरो लगा दो, उसका गुणा कर दो, तो आंसर स्थानीय मान कितना आएगा? 6000। अब इतना हमें काम करने की जरूरत क्या, हमने सीधे देखा कि हमें 6 का चाहिए, तो 6 अब कितने स्थान छोड़कर है? 2 5 9, मतलब 3 अंक छोड़कर है, तो 3 जीरो लगा दो, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6000। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर आपसे पूछा होता उसने कि बताओ 3 4 5 7 7 2 में 4 का स्थानीय मान, इसका पूछा होता 4 का कितना होगा, तो ये देखो 4 कितनी दूरी पर है, 4 मतलब स्थानीय मान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। तो ये कितनी दूरी पर है हमको देखना है। तो देखो 4 कितनी दूरी पर है, 1 2 3, 3 दूरी पर, तो 3 जीरो लगा दो। तो 4 का जो स्थानीय मान आएगा, प्लेस वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 4000 होगी।
तो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल छोटा सा। मैंने कहा 5 6 7 2 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 कितनी दूरी पर है, 1 2, मैंने 2 जीरो लगा दिए, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो किसी का भी स्थानीय मान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो स्थानीय प्लेस वैल्यू उसकी क्या होगी, 6। तो 6 कितनी दूरी पर है, 1 2, 2 दूरी पर है, तो इसका आंसर कितना होगा, 600। ठीक है, तो किसी का भी स्थानीय मान निकाल रहा हूं, जैसे मैंने कहा तुमसे यहाँ पे मैंने बोला 5 7 8 2 3, 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 का स्थानीय मान। तो 7 कितनी दूरी पर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो यहाँ, तो ये आंसर हो गया 7000। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। बड़ा इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है। अब जैसे इसमें बोला है कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा जी, तो देखो 9 देखा हमने कितनी दूरी पर है 9, इसमें जैसे 9 का स्थानीय मान पूछा इसने कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 देखो कितनी दूरी पर है इसमें क्वेश्चन में, 9, 2 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 2 दूरी पर, तो 900 आंसर हो गया। ठीक है ना? अब इसी में देखो 9, अब पॉइंट में हमें निकालना है स्थानीय मान, तो देखो 0.9 मतलब 9 का स्थानीय मान निकालना है। क्वेश्चन ये है 0.9469, 0.9 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 गुणे पॉइंट तो लगा हुआ है, पॉइंट लगाओ। अब 9 हम इधर से देखना पॉइंट में, पॉइंट से इधर से कितनी दूरी पर, 0.1, मेरा आंसर कितना आएगा, 0.9 स्थानीय मान हो गया। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं जनाब। ठीक है, एक और लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज करो 0.3462, इसमें 4 का स्थानीय मान, पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 का स्थानीय मान निकालना है, 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो पॉइंट ये लगाओगे। अभी पॉइंट वाले में हम क्या करते हैं, कितनी दूरी पर है 4, 1, तो 0 लगाओ, 1 लिख दो, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा, इधर लिख देता हूं मैं 0.04, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसने बोला यहाँ पे कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का। अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये कि इसमें हम देखें यहाँ पे कि इसका इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो यहाँ पे मैं 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखो 6 कितनी दूरी पर है, यहाँ से 1 2 2 दूरी पर है, तो पहले पॉइंट लगाओ आप, फिर 0 लिखा आपने, कितनी दूरी पर है 6, 2, मतलब 2 अंक के बाद है, तो 2 0 लगाए और 1 कर दिया हमने, तो आंसर कितना आएगा, 0.001। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा आंसर हो गया जी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं लिखा भी इस ट्रिक को आपके सामने कि जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना हो उसे लिख लें और उसके दाएं कुल जितनी संख्या है उस संख्या पर उतना ही शून्य डाल दे। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक के रूप में लिख रखी है, जिससे कि भाई मेरा छोटा सा तो बोर्ड है, इतना हम नहीं कर सकते इस वजह से। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। अगर मैंने आपसे कहा कि 0.3461, अब मुझे 1 का स्थानीय मान निकालना है। 1 का तो हम इनटू कैसे निकालेंगे, 1 कितनी दूरी पर है, पहले पॉइंट लगा लिया हमने, लिख लेते हैं 0 पॉइंट, है ना, पॉइंट लगा लिया, कितनी दूरी पर है, 1 2 3, 3 दूरी पर है, तो 3 0 लिख लिया इसे और 1 लिखा लिया। ठीक है ना? तो मेरा आंसर कितना आएगा इसका स्थानीय मान, 0.0001, ये मेरा स्थानीय मान आ गया। ठीक है ना? 0.001। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, है ना, 0.34612, 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, कितनी दूरी पर है 6, 1 2, 2 दूरी पर है, 2 0 लगाओ और 1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना? तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे, देखते हैं, 0.006। बात समझ में आ गई? अब देखो सीधी सी बात है, इतनी कहानी हम क्यों लिखे, वो आपको समझाने के लिए बता दिया इतना समय ने, हमें इतनी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा 34.34012, अब मुझे 2 का स्थानीय मान निकालना है, 2, तो कितनी दूरी पर है 2, देखो इधर 1 2 3 4, तो 4 0 लगाओ, 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट दे दो, ये मेरा स्थानीय मान हो गया। ठीक है ना? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुमसे कि 0.3472 है, अब 7 का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू 7 कितनी दूरी पर है, 1 2, 2 दूरी पर है, तो 2 0 लगाओ, पॉइंट लिख दो, आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम स्थानीय मान और जातीय मान, और दूसरी बात और ये, अंकित मान को हम जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अंकित मान जो मैंने लिखा है यहाँ, अंकित मान को हम जातीय मान के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जातीय मान भी कहते हैं। अंकित मान को हम क्या कहते हैं, जातीय
मान के नाम से भी जानते हैं। इस अंकित मान को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, जातीय मान, और इसका इंग्लिश में नाम होता है फेस वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब हम चलते हैं निरपेक्ष मान, संख्यात्मक मान। तो निरपेक्ष मान क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका इंग्लिश में वर्ड होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, और इसको इससे शो करते हैं ये इस तरीके से, इसको इसके द्वारा दर्शाया, तो ये उसका चिन्ह होता है। जैसे कोई वैल्यू -3 है, ठीक है, तो -3 है, इसका आंसर प्लस में आएगा। मतलब निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, किसी का भी निरपेक्ष मान निकालना हो, तो जो प्लस में हो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, और प्लस का प्लस में ही रहता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला -3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैंने बोला 3 का स्थानीय निरपेक्ष मान क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 3। अगर मैंने आपसे कहा एक और लेते हैं, जैसे कि -2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू -1 प्लस और 3, तो देखो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 2, प्लस में हो जाएगा। -1 का निरपेक्ष मान 1, और 3 का तो 3 ही रहेगा, तो इसको जोड़ दो जी, 2 और 1 3 और 3 6, तो मेरा आंसर कितना आएगा 6। तो निरपेक्ष मान आपको समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष मान क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, ठीक है ना। अच्छा, और समझ लेते हैं -7 का निरपेक्ष मान कितना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपसे छोटा सा पार्ट यही डिस्कस किया है, ये आप सभी को वैसे कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, जितना मेरे पास हो सक रहा है मैं उतना देने, मतलब हो सकने मतलब ये कि मेरे सारे, क्योंकि इतना मैथ्स एक ऐसा पार्ट है, पहले उसको बेसिक समझाओ फिर शॉर्टकट बताओ, तो ये सारा बोर्ड पे आ पाता है। ये छोटा सा मेरे पास फोन है, इसी में मैं आपको करके दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे टूल्स तो पड़े हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं, मेरे को काफ़ी साल से जानते हैं, और आप लोग मेरा सपोर्ट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देख, आप जब मेरा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप मेरे साथ पूरे तरीके जुड़े हुए। मैं इस बात का बहुत खुश नसीब इंसान हूँ, और क्या आप मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से। अच्छा, चलते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा करने के लिए, मैं पूरी कोशिश मेरी ये रहेगा अपने बोर्ड का इंतजाम करूँ, व्हाइट बोर्ड वगैरह का, जिससे कि आपको मैं कर सकूँ। लेकिन क्या करें, आप तो पता है कोविड-19 की वजह से सारा लॉकडाउन लगा हुआ, 3rd स्टेज लगी हुई है, और पहले इस महामारी से बचना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी स्टे होम, सेफ होम, ओके, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, मिलते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।